Learners, I have deeply observed that there are some people who are in a desperate need to pass IELTS test, but unluckily they don't quite know where to begin. Keeping this problem into my mind, I'm here again with a new lesson in which you will learn what to do if you are a complete IELTS beginner. Hello everyone, my name is Wasim Shabir and I welcome you all to my YouTube channel. Before starting today's lesson, I request you all to please subscribe my channel and press bell icon so that you can receive notifications of all my new lessons in time. In today's lesson, I will explain how a beginner who even does not know ABC of IELTS can start his IELTS preparation. So let's start. Okay learners, I have divided this lesson into 6 steps. So our first step is build your attitude. एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कामयाब होने के लिए, अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी है, ना इसके लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना ही आपका बहुत ज्यादा पढ़े लिखा होना जरूरी है, ना ही क्लेवर होना जरूरी है और ना ही आपका समझदार होना जरूरी है, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज, ये सब क्वालिटीज लाइन में एग्जिस्ट नहीं करती. बट स्टिल ही इज द लाइन एंड लाइन इज नॉट एज टॉल एज जिराफे, नॉट एज हैवीएस्ट एज एलिफेंट, not as clever as fox, but still he rules the jungle. आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि लायन के पास एटीट्यूड है. So build your attitude and believe in yourself that you can do anything of this world. You are born to make impossible to possible. आप पैदा हुए हैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए. आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं है. आप हर चीज को मुमकिन करने वाले हैं. यू आर बोर्न टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. जब आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्पिरिट, आपका पैशन, आपका एंथुजियाज्म इस लेवल का होगा, इस एलिवेशन पे चला जाएगा, तो बिलीव मी दुनिया की हर चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. जब आप चीजों को स्टार्ट पे ही हार्ड लेंगे ना, बहुत टफ लेंगे, तो वो आपको टफ टाइम जरूर देंगे, मेरी बात याद रखिएगा. लेकिन अगर आप चीजों को सही लाइट लेंगे कि ये आपके लिए कुछ नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी. आई गारंटी वो हो जाएगी. आपको सिर्फ अपने आप में खुद एतमादी पैदा करनी है. अपने आप की जो स्पिरिट है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपना बिलीव है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है बस. ओके, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नो अबाउट द टेस्ट. देखिए, जब कोई बिगिनर आईएलटीएस की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो उस तैयारी को शुरू करने से पहले उसे कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है. जैसे टाइप, यानी कि वो आईएलटीएस की कौन सी टाइप में अपीयर होना चाहता है. 2 किस्म की टाइप्स हैं, आईएलटीएस एकेडमिक एंड आईएलटीएस जनरल, कि उसने कौन से आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी है. उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए. उसको पता होना चाहिए कि आईएलटीएस के लिए उसे किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस लेवल का कंटेंट उसको दरकार है टू गेन गुड बैंड्स. उसके बाद उसे पता होना चाहिए कि इसका टोटल फॉर्मेट क्या है, इसका पैटर्न क्या है, जिसको उसने फॉलो करके अपने आईएलटीएस के लिए प्रोसीड करना है, आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी है. नेक्स्ट है, उसको पता होना चाहिए कि इसमें स्कोरिंग क्या है, कितने टोटल बैंड्स हैं, उसको कितने रिक्वायर हैं, इन चीजों का उसको इल्म होना चाहिए. लास्ट पे टाइमिंग, उसको टाइमिंग का पता होना चाहिए कि आईएलटीएस की टाइमिंग क्या है. 4 मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सबसे पहले कौन से मॉड्यूल्स होंगे, बाद में किसने आने, और हर मॉड्यूल में आपको कितना टाइम दिया जाएगा. इन सब चीजों से रिलेटेड उसे अच्छी खासी अवेयरनेस होनी चाहिए. इस सब पे मैं ऑलरेडी अपना एक लेसन बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा. आप काइंडली इस लेसन को जरूर देखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आईएलटीएस के बारे में और अच्छी हो सके. ओके, हमारा थर्ड स्टेप है जो वो है सेट योर गोल्स. सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने रियलिस्टिक जो गोल्स है ना, उनको सेट करें. जैसे व्हाई आर यू टेकिंग दिस टेस्ट. आपको पता होना चाहिए आप किस मकसद के लिए इस टेस्ट को देना चाहते हैं. कि आपने इमिग्रेशन लेनी है, या आपने पीआर पर्सनल रेजिडेंस के लिए इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, या फर्दर स्टडी के लिए आप ये टेस्ट देना चाहते हैं, या आप जॉब या फिर वर्क वीजा हासिल करने के लिए ये टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं. अपनी लाइफ में गोल जरूर सेट करें. मैं आपको एक मिसाल देता हूं. एक आदमी दूसरे आदमी के पास गया और उसे कहता है कि मेरी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. तो वो आदमी उसे कहता है अपना लिस्ट ऑफ गोल्स लेके आओ. तो वो कहता है लिस्ट ऑफ गोल्स तो मेरे पास नहीं है. तो वो आदमी कहता है तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. तो हियर आई टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, कि अपनी लाइफ में गोल जरूर सेट करें. मस्ट सेट गोल इन योर लाइफ
and if you set them, believe me, a drastic change will occur in your life. And remember, a letter cannot reach anywhere without its address. So हमारी सेकंड ऑप्शन है, which test you need. आपको आइस में अपीयर होने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से टाइप में अपीयर होना है, एकेडमिक में या फिर जनरल में. तो हमारा लास्ट है, व्हाट स्कोर यू नीड. आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, और उस कंट्री में जाने के लिए आपको कितने स्कोर रिक्वायर हैं. तो आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रगल करना पड़ेगा. अगर आपको 6 बैंड रिक्वायर है तो आपको अच्छी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर 7 बैंड रिक्वायर है तो आपको बहुत ज्यादा टॉयल करना पड़ेगा. तो ये सब चीजों का एक प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले, आइट्स के लिए प्रॉपरली एक्चुअली अपीयर होने से पहले आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है. ओके लर्नर्स, हमारा जो आज का फोर्थ स्टेप है वो है फाइंड योर करंट लेवल. यू मस्ट नो योर करंट लेवल. एक बिगिनर को आइल्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी इंग्लिश का जो करंट लेवल है उसका पता होना चाहिए. एंड दे मस्ट जज इट, मस्ट रियलाइज इट. इसके लिए वो अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, स्पीकिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का एंड लिसनिंग का. एंड इफ दे थिंक दे कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और दे कैन राइट करेक्ट एंड वेल ग्रामेटिकली, उनकी लिसनिंग बहुत अच्छी है, बहुत शार्प है, वो चीजों को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी रीडिंग बहुत फास्ट है, तो आइल्स उनके लिए है. They must go for IELTS preparation without further delay. They are eligible for IELTS. But unluckily, कुछ ऐसे लोग जो समझते हैं कि उनके इन 4 एरियाज, ये जो 4 मॉड्यूल्स हैं, इनमें अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है, ये पुअर है, तो IELTS अभी उनके लिए नहीं है. उनको एटलीस्ट IELTS प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 मंथ प्रैक्टिस करना होगी इन एरियाज पे पहले ही. If they think they are not good in speaking, nor they can write well grammatically, उनकी जो अपना लिसनिंग है वो अच्छी नहीं है, रीडिंग भी फास्ट नहीं है, तो उनको अभी प्रैक्टिस की जरूरत है. उनकी स्पीकिंग के लिए उनको पार्टनर की जरूरत है, उनके पास एक पार्टनर होना चाहिए. उनको प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करनी है, उनको वोकैबुलरी गैदर करनी है. उसके बाद राइटिंग के लिए उनको अभी ग्रामर पे वर्क करना पड़ेगा. ओके, और उसके बाद आ जाती है उनकी रीडिंग. रीडिंग के लिए उनको डिफरेंट न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ना पड़ेगी. लिसनिंग के लिए डिफरेंट न्यूज चैनल्स हैं जैसे बीबीसी, सीएनएन, उनको ये अभी लिसन करना पड़ेंगे. और उसके बाद कुछ इंग्लिश मूवीज, वहां से उसकी लिसनिंग शार्प हो जाएगी. और विद इन 2 to 3 months दे विल बी एबल फॉर आइल्ट्स प्रेपरेशन. आपको मैं एक बात बताता चलूं कि आइल्ट्स है ना, जो ये एक आम लेवल से थोड़ा अप लेवल का, ठीक है ना. ये उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है. अगर आप एक ले पर्सन है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप अच्छी स्कोर नहीं ले सकते इसमें. आइल्ट्स में जाने से पहले आपको इंग्लिश की अच्छी आगाही होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए. तो ये चीजें जो प्रैक्टिस से आ सकती हैं, प्रैक्टिस करने से है ना, जो बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं. और जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस डेली करते हैं, उनको रोजाना दोहराते हैं, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं. सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो कीप प्रैक्टिसिंग. ओके लर्नर्स, हमारा जो आज का 5th स्टेप है वो है स्टडी प्लान. सो यू मस्ट क्रिएट ए स्टडी प्लान बिफोर स्टार्टिंग योर आइल्ट्स preparation, because it will give you the right direction for your IELTS exam. And remember, जब भी एक बिगिनर IELTS की प्रेपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले और सबसे जरूरी होती है, वो होता है उसका स्टडी प्लान. तो आप अपने स्टडी प्लान को अच्छा डेवलप करें. इन माय ओपिनियन आप अपने स्टडी प्लान में रीडिंग को हर रोज टाइम दें, क्योंकि रीडिंग हर एक के लिए चैलेंजिंग है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है. तो अच्छे बैंड्स लेने के लिए आपकी रीडिंग पे अच्छी कमांड होनी चाहिए. स्पीकिंग के लिए आप अपना पार्टनर जरूर ढूंढें और उसके लिए टाइम एडजस्ट करें कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है. लिसनिंग के लिए डिफरेंट चैनल्स फॉलो कर सकते हैं जैसे बीबीसी, सीएनएन एंड इंग्लिश मूवीज, एंड आई गारंटी दे विल हेल्प यू ग्रेटली. लिसनिंग का भी आपने टाइम एडजस्ट करना है जो आपको सूट करेगा. एंड पे रह जाता है राइटिंग. राइटिंग के लिए भी आपने अपना टाइम एडजस्ट करना है, आपने राइटिंग के लिए ग्रामर पे वर्क करना है. तो इन सब चीजों को आपने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, कि आप कैसे इजी रह सकते हैं. और यही स्टडी प्लान आपने आपकी थ्रू आउट प्रेपरेशन में फॉलो करना है, एंड इट विल हेल्प यू ग्रेटली. एंड बिलीव मी, इन ऑर्डर टू गेट गुड बैंड्स, having a comprehensive and perfect study plan is necessary for each and every beginner of IELTS. Okay learner, this is our 6th and last step, keeping a good mindset and be focused on it. Remember, if you want to be successful in your life, you have to be patient and persistent enough.
एंड नेवर लूज योर मोटिवेशन एवर। अपने माइंड को अपने गोल पे फिक्स करें और इससे कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपका फोकस आपके विजन पे होना चाहिए और आप अपने वीक एरियाज में अपने इंटरेस्ट बनाएं और अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करते रहें एंड कीप वर्किंग हार्ड एवरी डे। This is all about today's lesson. I hope you have comprehended it well. I will meet you in the next lesson with an important topic of tips on IELTS preparation. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।